We'll kickstart this edition with some news just coming in, and this has got to do with the case involving the molester Baba in Delhi. The Baba's former student has made some chilling allegations and revealed these details. A student has said girls were lured, sexually abused. Girls promised jobs abroad. Monster Godman sexually abused a girl in the year 2016 as well. Baba locked girls in a room. 2016 FIR talks about how the molester sent sleazy texts to the women, the young women there. Snatched a girl's phone, kept her alone. चैतन्यानंद स्वामी के स्कूल इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करते थे। जी, मैं बिल्कुल पढ़ाई करता था। तो क्या होता था चैतन्यानंद स्वामी पर ये जो आरोप लगा है कि लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करता था, तो ये बात सही है? जी, ये बात बिल्कुल सही है। तो ये क्या हमारे कॉलेज से पहले भी ये सब चीज़ें हुई हैं और हमारे कॉलेज के बाद भी हुई हैं। और होता क्या था नॉर्मली कि बच्चों को जो है हर एक बैच जो नया बैच आता था उसमें कुछ बच्चों को आइडेंटिफाई किया जाता था। आइडेंटिफाई करने के बाद उनको फर्स्ट डे से उनको अप्रोच किया जाता था। उनको बेटर सर्विसेज देने के चक्कर में कि आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे, आपको फॉरेन ट्रिप मिलेंगी, आपको इंटर्नशिप बाहर कराई जाएँगी, आपका प्लेसमेंट अच्छा होगा। इस तरह से उनको बहलाया फुसलाया जाता था। जो लोग कंप्रोमाइज़ कर लेते थे, उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं, जो कंप्रोमाइज़ नहीं करते थे, उनके साथ बहुत तरीके से उनके साथ बदतमीज़ी की जाती थी। उनको रात-रात भर खड़े रखा जाता था। जो भी कोई स्टूडेंट जब यहाँ पे एडमिशन लेता है, उस समय उन बच्चों के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट 10th, 12th, ग्रेजुएशन, पासिंग सर्टिफिकेट, वो सारे डॉक्यूमेंटेशन उन्होंने अपने पास रख रखे होते हैं, जिसकी वजह से एक वो भी डर होता था बच्चों को, अगर हम कुछ बयाँ कर देते हैं या किसी को बता देते हैं, डिस्क्लोज़ कर देते हैं, उस वजह से हमारे डॉक्यूमेंट जो है ना, वो नहीं मिलेंगे। तो ये जो 2016 में एक लड़की ने शिकायत दी थी, बाबा अरेस्ट हुआ था, क्या उसके बारे में जानते हैं आप? जी, बिल्कुल मैं जानता हूँ। और क्या हुआ था? एक्चुअली उनके साथ हुआ क्या था कि वो हमारे बैच की जूनियर थी और उसके बाद उनको भी इसी तरह से अप्रोच किया गया था। और उनको क्या बहुत अप्रोच देर किया तक गया था कि विदेश घुमाने, क्या? मतलब अप्रोच किया जाता था कि आपको हमारे साथ कंप्रोमाइज़ करना, आपको हम फॉरेन ट्रिप लेके जाएँगे, आपको कोई खर्चा नहीं देना पड़ेगा, आपको लैपटॉप मिलेगा, आपको आईफ़ोन दिया जाएगा, आपको ना टाइमिंग बढ़ा दी जाएगी आपको बाहर जाने के लिए, आपको बेस्ट सर्विसेज मिलेंगी, आपको ड्राइवर भी मिलेगा। इस तरह की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जो बताई जाती थी और अप्रोच किया जाता था लड़कियों को। तो ये बात सही है क्या कि ये जो हॉस्टल में जो सीसीटीवी है वो, और जो खुफिया कैमरे वगैरह चैतन्य स्वामी लगाता था पार्थसारथी जो, ये कैमरे लगाता नहीं थे। ऑलरेडी उस कॉलेज में कैमरे कम से कम 160 से 170 कैमरे लगे हुए, हर एक एंगल पे लगे। इवन क्लासरूम में लगे होते हैं, एक क्लासरूम में 2 कैमरे होते थे। इवन हॉस्टल्स के रूम्स को छोड़ के बाकी जो हमारा जो को करिकुलम का जो बिल्डिंग थी, वहां से लेके पूरा हॉस्टल तक कवर किया जाता था। और हर एक एंगल पे कैमरे लगे होते थे और उसका एक्सेस पार्थसारथी के पास होता था। In more details in that story, Arvind, ये पहले भी इस बाबा के खिलाफ कई सारे एलिगेशंस है, लेकिन फिर भी ये इंस्टीट्यूट में कंटिन्यू कर रहे थे। इंस्टीट्यूट वालों का इस पर क्या कहना है कि अगर ये एलिगेशंस पहले भी सरफेस पे थे, एफआईआर अगर पहले भी लॉन्च किया गया था, तो इन्हें अलाउ कैसे किया यहाँ कंटिन्यू करने के लिए इस आश्रम में? ये फॉर्मर स्टूडेंट है जिसने इंडिया टुडे बातचीत में पूरा खुलासा किया है कि ये सब कुछ सालों से चल रहा था और पुलिस को लगातार शिकायतें जाती थीं, लेकिन चूंकि स्वामी पावरफुल था, इस वजह से इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता था। फॉर्मर जो ये स्टूडेंट है जिसने इंडिया टुडे से बातचीत की है, उसने ये कंफर्म किया है कि जैसे ही किसी का एडमिशन होता था, उसकी ओरिजिनल जो मार्कशीट और डॉक्यूमेंट थे वो रख लिए जाते थे। ऐसे में स्टूडेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं होता था और साथ ही साथ फीमेल को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कहा जाता था, उनको विदेश भेजने का लालच दिया जाता था, नंबर कम करने की धमकी दी जाती थी। तो ये सारे खुलासे किए हैं, यानी जो कंप्लेनेंट है, विक्टिम फीमेल स्टूडेंट है, उन्होंने जो एफआईआर में लिखवाया है, वो सब कुछ ये जो फॉर्मर स्टूडेंट है ये कंफर्म कर रहा है और ये कह रहा है कि इसमें कुछ इंस्टीट्यूट की जो फीमेल स्टाफ है उनकी भी मिली भगत है। वो स्वामी चैतन्यानंद के साथ मिली हुई थी और कई जो विक्टिम पहले भी स्टूडेंट थी वो इंस्टीट्यूट छोड़कर जा चुकी हैं। अब फाइनली जो दिल्ली पुलिस है उसने एक्शन लेना शुरू किया, जब एक साथ 15 से ज्यादा फीमेल स्टूडेंट ने इस बात की कंप्लेंट दी है, तब स्वामी के खिलाफ एफआईआर लॉन्च हुई है। अब स्वामी को अरेस्ट करने के लिए दिल्ली पुलिस तलाश रही है, लेकिन इंडिया टुडे से बातचीत में फर्स्ट टाइम इंस्टीट्यूट के एक फॉर्मर स्टूडेंट ने वो सारी चीजें कंफर्म की है।
उसने दावा किया है कि जो फीमेल स्टूडेंट है वो उसकी उनमें से कुछ उसकी दोस्त हैं जो लगातार उसके कांटेक्ट में है, जिन्होंने पूरा खुलासा किया कि किस तरीके से हॉस्टल गर्ल्स हॉस्टल का सीसीटीवी था, उसका जो पूरा मॉनिटर वो अपने आईपैड में रखता था और उसके जरिए मॉनिटर करता था और लगातार लड़कियों को ब्लैकमेल करना, मैसेज भेजना, उनको विदेश भेजने का लालच देना, ये सब कुछ चलता था वहां पर। बने रहिए हमारे साथ। अरविंद ओझा getting in those details, listening to that conversation once again that Arvind had with a former student there making these startling charges. चैतन्यानंद स्वामी के स्कूल इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करते थे? जी मैं बिल्कुल पढ़ाई करता था। तो क्या होता था चैतन्यानंद स्वामी पर जो आरोप लगा है कि लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करता था, तो ये बात सही है? जी ये बात बिल्कुल सही है। तो ये क्या हमारे कॉलेज से पहले भी ये सब चीजें हुई हैं और हमारे कॉलेज के बाद भी हुई हैं। और होता क्या था नॉर्मली कि बच्चों को जो है हर एक बैच जो नया बैच आता था उसमें कुछ बच्चों को आइडेंटिफाई किया जाता था। आइडेंटिफाई करने के बाद उनको फर्स्ट डे से उनको अप्रोच किया जाता था, उनको बेटर सर्विसेज देने के चक्कर में कि आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे, आपको फॉरेन ट्रिप मिलेंगे, आपको इंटर्नशिप बाहर कराई जाएंगी, आपका प्लेसमेंट अच्छा होगा। इस तरह से उनको बहलाया फुसलाया जाता था। जो लोग कंप्रोमाइज कर लेते थे उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं, जो कंप्रोमाइज नहीं करते थे उनके साथ बहुत तरीके से उनके साथ बदतमीजी की जाती थी, उनको रात रात भर खड़े रखा जाता था। जो भी कोई स्टूडेंट जब यहाँ पे एडमिशन लेता है उस समय उन बच्चों के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट 10th 12th ग्रेजुएशन पासिंग सर्टिफिकेट वो सारे डॉक्यूमेंटेशन उन्होंने अपने पास रख रखे होते, जिसकी वजह से एक वो भी डर होता था बच्चों को, अगर हम कुछ बयां कर देते हैं या किसी को बता देते हैं, डिस्क्लोज कर देते हैं, उस वजह से हमारे डॉक्यूमेंट जो है ना वो नहीं मिलेंगे। तो ये जो 2016 में एक लड़की ने शिकायत दी थी, बाबा अरेस्ट हुआ था, क्या उसके बारे में जानते हैं आप? तो जी बिल्कुल मैं जानता हूँ। और क्या हुआ था? एक्चुअली उनके साथ हुआ क्या था कि वो हमारे बैच की जूनियर थी और उसके बाद उनको भी इसी तरह से अप्रोच किया गया था। और उनको क्या अप्रोच किया गया था कि विदेश घुमाने? क्या मतलब अप्रोच किया जाता था कि आपको हमारे साथ कंप्रोमाइज करना, आपको हम फॉरेन ट्रिप लेके जाएंगे, आपको कोई खर्चा नहीं देना पड़ेगा, आपको लैपटॉप मिलेगा, आपको आईफोन दिया जाएगा, आपको ना टाइमिंग बढ़ा दी जाएगी आपको बाहर जाने के लिए, आपको बेस्ट सर्विसेज मिलेंगी, आपको ड्राइवर भी मिलेगा। इस तरह की चीजें, बहुत सारी चीजें जो बताई जाती थी और अप्रोच किया जाता था लड़कियों को। तो ये बात सही है क्या कि ये जो हॉस्टल में जो सीसीटीवी है वो और जो खुफिया कैमरे वगैरह चैतन्य स्वामी लगाता था पार्थसारथी, जो ये कैमरे लगाता नहीं थे, ऑलरेडी उस कॉलेज में कैमरे कम से कम 160 से 170 कैमरे लगे हुए, हर एक एंगल पे लगे। इवन क्लासरूम में लगे होते, एक क्लासरूम में 2 कैमरे होते थे। इवन हॉस्टल्स के रूम्स को छोड़ के बाकी जो हमारा जो को करिकुलम का जो बिल्डिंग थी वहां से लेके पूरा हॉस्टल तो कवर किया जाता था और हर एक एंगल पे कैमरे लगे होते थे और उसका एक्सेस पार्थसारथी के पास होता था। ये गाड़ी पुलिस ने बरामद की है चैतन्यानंद के इंस्टीट्यूट से। लड़कियों ने जो बयान दिया उसमें ये बात सामने आई है कि कुछ दिन पहले वो इस गाड़ी में लड़कियों को लेकर के ऋषिकेश गया था एक टूर पर, और वहां से लौटते समय उसने लड़कियों के साथ छेड़खानी की गाड़ी के अंदर। इस जिक्र के आने के बाद पुलिस ने इस गाड़ी की तलाश की, पार्किंग में खड़ी थी ये गाड़ी। उसके बाद पुलिस ने इस गाड़ी को जब्त कर लिया, लेकिन इस गाड़ी से कई बातें सामने आती हैं। पहली चीज तो आप ये देखिए कि इस गाड़ी को ये कितनी लग्जरी और कितनी महंगी गाड़ी है, नंबर 1। नंबर 2, आप नंबर प्लेट देखिए, इस नंबर प्लेट को वीआईपी नंबर प्लेट है जिसे चैतन्यानंद ने हासिल किया। और इसके साथ जो दूसरी गाड़ी थाने के अंदर खड़ी है, जो वॉल्वो खड़ी है, जो पुलिस ने शुरू में बरामद की थी। दरअसल पुलिस ने वॉल्वो को इसलिए जब्त किया था शुरुआत में क्योंकि पुलिस ने देखा कि इस वॉल्वो गाड़ी पर जो नंबर है वो यूएन का नंबर प्लेट लगा हुआ है। और उसके बाद जब पुलिस ने उसकी जांच की तो पता चला ऐसा कोई नंबर प्लेट किसी चैतन्यानंद सरस्वती को नहीं दिया गया है। चैतन्यानंद को शौक है लग्जरी गाड़ियों का, BMW और वॉल्वो जैसी गाड़ियां उसके पास से मिली, और साथ ही साथ जो नंबर प्लेट है वो भी उसे वीआईपी चाहिए होता है। फिलहाल पुलिस लगातार चैतन्यानंद के ऊपर अपने शिकंजे को कसती जा रही है। देखना ये होगा कि चैतन्यानंद कब तक पुलिस की पकड़ से बच पाता है।